सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आए हैं हम आज आपको मिला रहे हैं सबसे बड़ा सम्मोचन जब बन रहा है देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़े सम्मोचन 6 एकड़ के अंदर आए हैं। सादर जय जैन करते हैं। बता दें आपको, जरा चिंता मत करिए। नमो कार्तिक से ऐसी करते हैं हम समाचारों की शुरुआत आपके बीच में इस झरोखा के साथ। आकर देखिएगा तब गजब होगा। खबरों का कारवा शुरू करते हैं। जी हाँ, नमो कार्तिक पे खड़े हैं। ऐसा 27 एकड़ के लगभग उबड़ खाबड़ जगह थी जिस समतल किया गया 2016 में आचार्य श्री देवनंदी जी की कृपा से, उनके सानिध्य में से इसका निर्माण शुरू हुआ, शिलान्यास हुआ और अब भी चल रहा है निर्माण अभूतपूर्व। जहां पर बोलती प्रतिमाएं, बोलता सम्मोचन, अरे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मोचन वर्तमान में है तो ये 6 एकड़ में बन रहा है। चारों तरफ आप खेत देख रहे हैं, हरियाली के बीच में। बॉम्बे आगरा हाईवे के ऊपर है और खासा फैल बता रहे कहाँ का है, नासिक के अंदर है। गजपंथा से 45 किलोमीटर पड़ता है, मानतुंगी से 65 किलोमीटर पड़ता है, अंजनगिरी 70 किलोमीटर पड़ता है, शिरडी एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर पड़ता है। ये दूरी थी, पर यहाँ के जो देखेंगे गजब है, बहुत कुछ यहाँ पर देखने वाली बात। अब हम पहुंच गए हैं उन 3 विशाल प्रतिमा खड़गासन श्वेत देख रहे हैं आप, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की और महावीर स्वामी की, तीनों विराजमान हो गई हैं भव्यता रूप से। इसके सामने से आपके सामने ये दृश्य है, साथ में 5 परमेष्ठी। इसका नमो कार्तिक पर रखा है। पहली बात सुन रहे हैं आप, किसी भगवान के नाम पर नहीं है, किसी साधु के नाम पर नहीं है और किसी रूप नहीं। नमोकार सबसे बड़े 84 लाख यंत्रों के जन्मदाता जो है, मंत्रों का महाकार मंत्र नमोकार पर यह तीर्थ गया और यहाँ पंचमनिष्ठि के ऊपर पूरी तरह ये समर्पित तीर्थ है जो आप देख रहे हैं। विशाल प्रतिमा बीच में सभी 31 फुट की है, तीनों प्रतिमाएं जो यहाँ पर, तीनों प्रतिमाएं। अरे प्रतिमाएं हम बोलती भी हैं, अभी नहीं बोल रही, बोलेंगी, समझ लीजिए अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी। सम्मोचन के अंदर जो खास बात यहाँ पे बनाई गई है वो बच्चों को आकर्षित करते हुए एक नहर की खुदाई चल रही है। ये चारों तरफ से एक नहर बनेगी जिसमें बोटिंग भी होगी। वैसे आपको जम्बूद्वीप की परिक्रमा याद है ना, बिल्कुल जम्बूद्वीप की तरह आपको इस क्षेत्र में मिलेगी। जी हाँ, नमो कार्तिक पर आप यहाँ पर उसका भी आनंद ले सकते हैं। बच्चों के साथ सब परिवार आने का एक बहाना, कहते हैं जरूर आना। सम्मोचन के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सम्मोचन है जहां पर चंदा प्रभु की प्रतिमा, कहते हैं यहाँ पर 7 भूमियां हैं और 4 द्वार से होकर जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आप लगता है जैसे एक से विशाल जिनालय के अंदर आ गए हैं जहां बस आनंद की अनुभूति स्वतः होती है। अभी निर्माण जारी है, इंतजार बस फरवरी 2025 तक, अधिकतम जनवरी फरवरी 2026 में यह आपको मिलेगा। मात्र 24 से 23 महीने बाकी है। इस सम्मोचन में आके सचमुच आपको लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े सम्मोचन में आज आप वास्तव में आ गए हैं। एक थाली की तरह 4 द्वार के बीच में ये 24 सम्मोचन, 108 फुट ऊंचा यह श्रीखंड बना है जिस श्री मंडप में इस समय हम खड़े हैं, प्रथम तल के ऊपर। शांतिनाथ के अंदर बैठे हुए आपको सबको दिखा रहे हैं, नमो कार्तिक से बता रहे हैं। जो सम्मोचन बन रहा है ना, उसमें चारों तरफ ये 24 मंदिर इस तरीके से भव्य प्रतिमाओं के साथ तैयारी हो रही है। हर प्रतिमालय के अंदर एक भव्य पद्मासन प्रतिमा और इस समय हम खड़े हैं, इसमें है शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर जो ये प्रतिमा विराजमान है। इंतजार करते रहिए, बनता रहेगा ये तीर्थ और सामने आएगा एक बहुत विशाल आकर्षक भक्ति में वात्सल्य वाला तीर्थ हमारे सामने, नमोकार तीर्थ। देख रहे हैं आप निर्माण कितनी तेजी से, खट 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 बहुत तेजी लग रहा है, क्योंकि जब ये पूरा हुआ तब वो पंच कल्याण हुआ। हजारों के आने की संभावना है, अपना भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह पंच परमेष्ठी की विशाल प्रतिमाएं हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर अरिहंत प्रतिमा, 46 फुट उतंग, 5 फुट की नीचे वेदी है और साथ में 31 फुट की सिद्ध परमेष्ठी है, 31 फुट की आचार्य परमेष्ठी और 31 फुट की उपाध्याय परमेष्ठी और साथ में 28 फुट, कितने साधु के गुण, 28 मूल गुण, 28 फुट की है यहाँ पर साधु परमेष्ठी प्रतिमा। हमने क्या कहा आपसे, ये 5 प्रतिमाएं बोलेंगी जो यहाँ पर हैं। चारों तरफ खेत के बीच में दृश्य गजब के यहाँ पर, सामने इसके सम्मोचन पड़ता है बिल्कुल, और दाईं तरफ देखते हैं तो बहुत सी धर्मशालाएं, संत निवास पड़ता है, गुरु मंदिर पड़ता है, बहुत कुछ है। ये इन प्रतिमाओं में सेंसर लगेंगे। खास बात है, जब वो प्रतिमाओं के पास कोई जाएगा तो प्रतिमाएं अपने आप बोलना उठ लगेंगी। सिद्ध प्रतिमा बोलेगी, मेरे 8 गण रहते हैं, 4 घातिया 4 अघातिया, उनको खत्म करके सिद्ध बनते हैं। इस तरह सभी प्रतिमाएं अपने अपने गुणों के बारे में, चरित्र के बारे में बोलेंगी, आपको विश्वास होगा। गजब, जैसे पास पहुंचे प्रतिमा ने जैसे दिव्य ध्वनि करनी शुरू हो जाएगी। यह सबसे बड़ा अजूबा जो आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा, वह आप देखेंगे नमोकार तीर्थ पर। बोलता सम्मोचन जिसका निर्माण चल रहा है, भूमियां मालूम है, 7 भूमियां, चैत्य, खातिका, लता, नाट्यशाला, उपवन, ध्वजा, कल्पवृक्ष, श्री मंडप
इस तरीके से जो बनती हैं वह सब यहाँ सातों यहाँ एकदम अनुभव रूप में मिलेगा। 24 रत्नात्रय मंदिर भी बन रहे हैं, जो देख रहे हैं आपने, निर्माण चल रहा है। 2,20,000 स्क्वायर फुट का एरिया है, 6 एकड़ का। दुनिया में इतना बड़ा समोषण और कहीं नहीं है। इसलिए आपसे कहा, बोलने वाला समोषण दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा है तो नमोकार तीर्थ पर है। अब नजर घूम रही है कैमरे के साथ। अब सबसे पहले आचार्य श्री ने यहाँ पर धर्मशाला बनवाई लोगों के ठहरने के लिए। कहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आज यह तीर्थ अपने पैरों पर खड़ा है। समझ गए आप? विभिन्न लोग यहाँ पर, कितनी अच्छी बात है कि तीर्थ पे आके लोग विवाह करते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं। ये जो पार्टियां, जो होटल वोटल होती हैं, उन सब रोकने का बहुत बड़ा साधन है यहाँ पर। ये 100 कमरे बने हुए हैं और 200 कमरों का निर्माण की तैयारी चल रही है। यानी यहाँ पर आज कहा जाता है यह तीर्थ किसी दूसरे की जरूरत नहीं, अपने दिगंबर समाज के सहयोग से ही उठ रहा है और वही आज अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। चलिए पहले कुंतु सागर जी, विमल सागर जी और सरमती सागर जी की इस गुरु मंदिर में 3 मंजिला है। नीचे पहले वाले प्रथम तल पे आते हैं, जहां पर सबसे हमने देखा पहले आपने पारस प्रभु की और ऊपर चंदापुरी प्रतिमा देखी सबसे पहले आपने। यह समोषण की प्रमुख वेदी जो है यहाँ पर, इसी का पहले अभिषेक शांति धारा यहाँ पर होती है, जलाभिषेक, फिर पंचा। 20 पंथी की आमना का मंदिर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, परंपराएं कोई बदले नहीं, जबरन किसी पर थोपे नहीं। आचार्य श्री देवानंद यहाँ पर रोजाना सुबह यहाँ से बड़ी शांति धारा करते हैं, जिसका सब जगह रिले किया जाता है। पीछे देख रहे हैं आप, साथ में आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर अष्ट धातु की खड़गासन पंच परमेष्ठी प्रतिमा है। यह है नमोकार तीर्थ की पहचान के यहाँ पर किसी एक साधु के नाम पर, किसी गुरु के नाम पर नहीं, किसी भगवान के नाम पर नहीं, किसी तीर्थ के नाम पर नहीं, सबसे बड़े नवकार मंत्र, महामंत्र के ऊपर ही इस तीर्थ का नाम नमोकार रखा गया आचार्य श्री देवानंद द्वारा। ये प्रथम तल है जहाँ ये 3 प्रतिमाएं। अब ऊपर चलते हैं तो आपको ऊपर मिल जाएंगी आदि सागर अंकलिकर परंपरा के महावीर कीर्ति के साथ विमल सागर जी की प्रतिमाएं। दूसरे, चलिए पहले ऊपर चलते तो हैं, दूसरे तल पर देखते हैं क्या है। आइए इस दूसरे तल पर प्रवेश करते हैं। सामने देखिएगा 3 प्रतिमाएं दिख रही है आपको। सबसे बाईं तरफ यहाँ पर आचार्य श्री शांति सागर जी की, जी हाँ, और बीच में आदि सागर अंकलिकर परंपरा चल रही है उन्हीं की। अरे पहले शांति मालूम है ना, 9,938 उपवास किए थे उन्होंने। और आदि सागर अंकलिकर, ओहो, ये तो 7 दिन में एक ही बार लेते थे यार, और वह भी एक ही वस्तु का। अगर आम मिल गया तो बस आम आम आम, कुछ भी मिल जाए बस वही वस्तु लेते थे, 7 दिन बाद एक बार हार। और दाईं तरफ प्रतिमाएं महावीर कीर्ति आचार्य की, जानते ना, 18 भाषाएं जानते थे। पशु पक्षी क्या बात कर रहे हैं यह बता देते थे, पशु पक्षी बात कर रहे थे, ये बोल रहे हैं बारिश आने वाले ही विहार करो, ऐसी भाषा समझ के ऐसे ज्ञानी थे हमारे महावीर कीर्ति। उन तीनों की इस प्रथम तल पर प्रतिमाएं विराजमान है इस गुरु मंदिर के अंदर। आइए अब ऊपर दूसरे तल पर चढ़ते हैं। आइए तीसरे तल पर पहुंचते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 प्रतिमाएं हैं पद्मासन श्वेत रंग की। सबसे पहले यहाँ पर भद्रबाहु स्वामी की, कहते हैं जिनके बाद से हम दिगंबर श्वेतांबर की परंपरा में बंटने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो दक्षिण गए उन्होंने चर्या निभालते रहे, लेकिन उत्तर वाले अपने वस्त्र के कारण श्वेतांबर बनते गए। और बीच में यहाँ पर है गौतम गणधर, जी हाँ, जिन्होंने सुनी और पूरे गुथी, और वह वाणी आज हम पा रहे हैं। दाईं तरफ है कुंद कुंदाचार्य की प्रतिमा, जी हाँ, 3 प्रतिमाएं हैं, 84 पहाड़ लिखे थे, मालूम है ना, समय सार, मूलाचार, रयण सार, पंचास्तिका, अष्टभक्ति, 10 अणुख्य, 12 अणुख्य, कुरल काव्य, ऐसे 84 बार लिंग पहाड़, कई पहाड़ हैं, नाम भी नहीं याद होंगे आपको। और दाईं तरफ यहाँ पर ही है शास्त्र शाला स्वाध्याय रूप में, जहाँ कई इस तरह के प्राचीन ग्रंथ, और यहाँ पर अंदर सरस्वती की प्रतिमा भी विराजमान है। यह है गुरु मंदिर। 3 बड़ी मूर्ति के सामने नेमी, पारस और महावीर सामने। अब हम यहाँ पर देखें तो अंदर पता है क्या पर ये बड़ा बड़ा कमंडल, जी हाँ, लगभग आपके आकार का 4.5 फुट का है। और जब इस कमंडल से साइड रहो, दाईं तरफ है पिच्छी, यानी साधु के जो 2 उपकरण है, शास्त्र भी होता है, ये दोनों उपकरण दिखते हैं, इतनी बड़ी पिच्छी, और यहीं से द्वार से आप प्रवेश करेंगे उस 3 मूर्ति 5 मूर्ति नमोकार वाली के अंदर, इस तीर्थ के अंदर दाईं तरफ समोषण। आज खबरों में इतना ही। रहेंगे सुबह 8 शाम 8 मिलके ठाट बाट, और फिर मिलेंगे आपके साथ नमोकार तीर्थ से समापन के साथ। बड़ा तीर्थ, बड़ा समोषण, देश का नहीं दुनिया के सादर जय जय के साथ फिर मिलेंगे।